हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी पुलिस और यूपी पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए स्पेशल और टारगेट बैच शुरू कर चुके हैं। और इसके तहत जो जीएस का पोर्शन है मैं पढ़ा रहा हूं आपको। और जीएस की कहीं ना कहीं जो पहली क्लास है वो हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय है वो शुरू किया था। तो बच्चों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय की अगर बात करेंगे, एक ओवरव्यू की बात करेंगे, तो इसमें मैं आपको जो पार्ट 1 है वो कवर कर चुका था पिछली क्लास में, ठीक है। और पार्ट 1 में आपने पढ़ा भी होगा कि जितनी भी जो बेसिक और राजनीतिक चीजें थी कहीं ना कहीं मैंने इसमें डिस्कस किया कि यूपी जो है वो किस तरह से बना था, शुरू में उसका नाम क्या था, यूपी की राजधानी क्या थी, है ना। और इसके अलावा हमने उसमें पढ़ा कि यूपी में सीट कितनी थी, लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की सीटें कितनी है ना बच्चे। तो इस तरह सारी चीजें हम कवर कर चुके थे। आज उसके आगे का जो पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं मैं आपको यूपी की थोड़ी सी भौगोलिक विस्तार के बारे में बताऊंगा, ठीक है बच्चे। तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए। एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ बोर्ड पे देख भी रहे होंगे कि कुछ लाइट्स यहाँ पे पड़ रही हैं, चमक है। तो यहाँ पे चूंकि ये जो बोर्ड है अभी मैंने नया लगाया हुआ है और जो हमारे क्लास में लाइट्स लगे हुए हैं उनकी स्थिति जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, सही लोकेशन पे नहीं है। तो पूरी उम्मीद है कि मैं इसको 1 या 2 दिन में सही करा लूंगा और उसके बाद जो ये समस्या है ये खत्म हो जाएगी, जो आप लाइट देख रहे होंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम मैनेज करेंगे, है ना, 1-2 दिन मैनेज कर लेंगे और उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर आपको बोर्ड दिखाई पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो क्लास हम अपनी शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है हमारे यहाँ यूपी का भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक विस्तार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो यूपी जो है बच्चे, तो अगर हम बात करेंगे जनसंख्या में, ठीक है, यूपी की अगर बात करेंगे जनसंख्या में यानी कि पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन में यूपी का जो नंबर है पूरे देश में ये आता है भाई पहले नंबर पे, ठीक है। पॉपुलेशन में यूपी किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पे, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या है यूपी की, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 2011 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से यूपी की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, 19 करोड़ 98 लाख, ठीक है। तो 20 करोड़ जनसंख्या है कहाँ की, यूपी की। फिर इसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है, महाराष्ट्र का, और उसके बाद बिहार का, ठीक है बच्चे। महाराष्ट्र की लगभग 12 करोड़ और बिहार की लगभग में 10 करोड़ जनसंख्या है। तो ये तो टॉप 3 हो गए। तो जिसमें यूपी की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग यूपी जी के पढ़ रहे हैं, तो वो किस नंबर पे आएगा, पहले पे, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करेंगे बच्चों, किसकी, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, एरिया। तो एरिया वाइज हम लोग आते हैं चौथे नंबर पे, ठीक है, चौथे नंबर पर आते हैं, 4th पोजीशन पर आते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि एरिया की बात करेंगे तो हमारे देश में जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, माफ करिएगा, पहले नंबर पे आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र, ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है यूपी। अच्छा, जिस समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुए थे उस समय चौथे पे आता था आपका आंध्र प्रदेश और 5वें पे यूपी। लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया कहीं ना कहीं, तो उसके बाद वो छोटे हो गए और यूपी चौथे नंबर पे आ गया, ठीक है बच्चे, इतना क्लियर रखना। अच्छा, अब इतना आपको क्लियर है, ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अच्छा, अब हम यूपी के क्षेत्रफल की बात करेंगे कि यूपी का क्षेत्रफल है कितना, ठीक है बच्चे। तो ये है आपका 2,40,000, ठीक है, 928 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। यहां तक बच्चे कोई समस्या हो तो बता दो, ठीक है। तो ये यूपी का क्षेत्रफल हो गया। यूपी की जो आबादी मैंने आपको बताई थी लगभग 20 करोड़ के आसपास आबादी है, 19 करोड़ 98 लाख। अच्छा, इसके बाद आगे की चीज डिस्कस करते। यूपी में बच्चे अगर हम बात करेंगे कि मंडल की संख्या कितनी है, ठीक है, मंडल, ठीक है। तो मंडल का मतलब क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जोन, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं संभाग। तो मंडलों की संख्या यूपी में जो है बच्चे 18 है, ठीक है। यूपी में जिलों की संख्या जो है, जिले कितने हैं, तो जिलों की संख्या है बच्चे 75, ठीक है। यूपी में तहसील की संख्या अगर बात करेंगे, ठीक है, तहसील, तो ये है 351, ठीक है, 351 तहसील है। और अगर हम यूपी में ब्लॉक की बात करेंगे, है ना, जो ब्लॉक होता है ना, तो उनकी संख्या है 825, इतना, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद अगर हम नगर पालिका परिषद की बात करेंगे, नगर पालिका परिषद होता है ना, ठीक है, तो नगर पालिका परिषद जो है वो कितने हैं, 200 हैं, ठीक है बच्चे। तो यूपी के कुछ आंकड़े हैं। अब देखो मंडल का मतलब क्या है, पूरा जो हमारा राज्य, ठीक है, पूरा उत्तर प्रदेश है,
पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करेंगे कि यूपी का नाम यूपी कब पड़ा, तो उत्तर प्रदेश का नाम जो उत्तर प्रदेश है वो कब पड़ा था, 24 जनवरी 1950 को। इतना ठीक है। पूरे यूपी को 18 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहले 18 मेन भागों में बांटा गया, उसको कहा गया है मंडल, संभाग या फिर जोन कहा गया है। अच्छा, हर मंडल के अंदर कुछ ना कुछ जिले आते हैं, ठीक है, तो वो जिले हो गए हमारे। अच्छा, जिलों के अंदर क्या है, फिर कई सारी तहसील आती हैं, ब्लॉक आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नगर पालिका का क्या कंसेप्ट है, आपने देखा होगा गांव में जब प्रधान होता हमारे यहाँ ना, तो प्रधान जो होता है वो कितने एरिया को कवर करता है, एक ग्राम पंचायत को कवर करता है। ग्राम पंचायत में 5 से 7 गांव तक हो सकते हैं, ठीक है बच्चे, 5, 7, 8 गांव होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है गांव में। फिर अगर हम किसी कस्बे में आएंगे, टाउन में आएंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होता है नगर पंचायत, ठीक है। फिर और बड़े शहर में आएंगे तो नगर पालिका, और बड़े में आएंगे तो महानगर पालिका, फिर और बड़े शहरों में जाएंगे, यानी कि जैसे होते हैं आपके मेट्रो सिटीज, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे होता है नगर निगम, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से ये चलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अभी मैंने एक शब्द यूज किया था, वो क्या था, क्या, नगर निगम, नगर पालिका हो गया ना। अब है भाई नगर निगम। यूपी में नगर निगम की संख्या कितनी है, तो यूपी में नगर निगम की संख्या है भाई 17 है, ठीक है। नगर निगम की संख्या कितनी है, 17 है, ठीक है। अच्छा, मंडल की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो यूपी में टोटल जो मंडल है 18 है। सबसे जो नया मंडल बना था आखिरी में, वो बना था अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ यूपी का 18वां मंडल है, 18वां जोन है, ठीक है भाई। और ये कब बना था अलीगढ़, तो इसका जो टाइम था वो था सन 2008। अलीगढ़ को सन 2008 में यूपी का 18वां मंडल बनाया गया। और अगर नगर निगम की बात करेंगे बच्चे, तो नगर निगम है टोटल 17, और इसमें जो आखिरी नगर निगम बना था उसका नाम है शाहजहांपुर, ठीक है, शाहजहांपुर। और ये कब बना था बच्चे, तो ये बना था सन 2018 में। बात समझ में आई, ठीक है। फिर सुनो, मैंने क्या बताया, यूपी जनसंख्या के मामले में, आबादी के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पे, ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में किस नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे, ठीक है। यूपी का क्षेत्रफल है कितना, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूपी में मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है। मंडल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, जोन होता है, ठीक है। और यूपी में जो आखिरी मंडल बनाता है वो कौन सा था, अलीगढ़। कब बना, 2008 में, ठीक है। यूपी में जिलों की संख्या कितनी है, 75 है। यूपी में तहसीलों की संख्या 351, ब्लॉक की संख्या 825, नगर पालिका की संख्या 200, और नगर निगम की संख्या कितनी है बच्चे, 17 है। बात समझ आई, कितनी, 17, 17, ठीक है। और आखिरी में जो नगर निगम बना उसका नाम क्या है, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर कब बना, 2018 में बना। इतनी बात सही है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब बात आती है कि यूपी में जो सबसे बड़े मंडल हैं वो कौन से हैं, ठीक है, सबसे बड़े मंडल। अच्छा, सबसे बड़े मंडल का ये मतलब होता है बच्चे कि एक मंडल के अंडर में कई सारे क्या आते हैं, जिले आते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कानपुर मंडल है, ठीक है। कानपुर मंडल जो है इसके अंदर में 6 जिले आते हैं इसके अंडर में, ठीक है। कौन कौन से, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज। बात समझ में आई। तो ये 6 क्या जिले हैं, ये 6 के 6 सारे के सारे जिले किसके अंडर में आते हैं, कानपुर मंडल के अंडर में आते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे यूपी के सबसे बड़े मंडल की, तो 3 है। एक तो आपका है लखनऊ, ठीक है, कौन सा है, लखनऊ, ठीक है। दूसरा आपका है कानपुर, ठीक है। तीसरा आपका है मेरठ, ठीक है बच्चे। तो ये 3 क्या है, ये मंडल है यूपी के सबसे बड़े। और इन तीनों ही मंडल के अंडर में कितने जिले आते हैं, 6 जिले, 6 जिले आते हैं सब में, ठीक है भाई। कानपुर मंडल में 6 जिले आएंगे, लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं, मेरठ मंडल में 6 जिले आते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आप देखो जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो मथुरा वृंदावन का आपने नाम सुना है, ठीक है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि रही है, ठीक है। तो मथुरा वृंदावन की जब हम बात करते हैं, तो मथुरा और वृंदावन दोनों को, वृंदावन हालांकि जिला नहीं है, वृंदावन मथुरा जिले में आता है, ठीक है। लेकिन मथुरा और वृंदावन को मिला के क्या बनाया गया है, इन दोनों को मिला के एक नगर निगम बनाया गया है। बात समझ में आई, क्या बनाया गया, नगर निगम, ठीक है। तो अगर हम नगर निगम की बात करेंगे तो मथुरा और वृंदावन नगर निगम है, लेकिन मथुरा वृंदावन मंडल नहीं है। और वो किसके अंडर में आते हैं, आगरा मंडल के अंडर में आते हैं। बात समझिए, किसमें, आगरा मंडल में। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, यहां तक मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट देखते हैं यूपी के बारे में। अच्छा, अब यूपी की जैसे हम बात करेंगे तो बच्चे, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम को हम इंग्लिश में ईस्ट टू वेस्ट लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम यूपी की बात करेंगे तो ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है, यानी कि यूपी की जो लंबाई है, आपने देखा होगा वो कितने किलोमीटर की है,
तो वो है बच्चे 650 किलोमीटर की। ठीक है, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक यूपी की जो लंबाई वो कितनी है बच्चे, 650 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा अगर हम उत्तर से दक्षिण बात करेंगे यानी कि नॉर्थ टू साउथ, है ना, तो ये कितनी है बच्चे, तो ये आपकी है 240 किलोमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बच्चे। ठीक है, यूपी में पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 240 किलोमीटर है। इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, इसके बाद देखो और मैं यूपी का आपको फैक्ट बताता हूं। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि तराई का क्षेत्र। अच्छा, यूपी में कुछ क्षेत्र भी उनके मैं नाम बताता हूँ। देखो जैसे तराई का क्षेत्र, गला थोड़ा सा खराब है ना, पिछले दिनों में काफी खराश रही है, जुकाम रहा है, तो इस वजह से आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तराई का क्षेत्र बच्चे किसे कहते हैं, तो नेपाल की जो सीमा है, ठीक है, नेपाल सीमा, नेपाल बॉर्डर से लगे हुए जो यूपी के इलाके हैं उनको तराई का क्षेत्र कहा जाता है यूपी में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, चूंकि आपको पता है कि नेपाल जो है ये कहीं ना कहीं हिमालय की गोद में बसा हुआ है, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। ठीक है, और उसी से लगे हुए यूपी के कुछ जिले हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारी नदियां भी वहां से आती हैं, और यहाँ पे जो मौसम हो कैसा, नमी वाला मौसम रहता है, बारिश वारिश हो जाती है, ठीक ठाक है, नमी रहती है, तो अच्छा एरिया माना जा सकता है फसलों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो नेपाल सीमा से लगे हुए कितने बच्चे जिले हैं, 7 जिले हैं। बात समझ आई, 7 जिले हैं। ठीक है, जो कहां लगते हैं, नेपाल की सीमा से लगते हैं, और हम इस क्षेत्र को तराई का क्षेत्र कह सकते हैं। बात समझ में आई, तो यूपी में तराई का क्षेत्र कौन सा होगा, हम कह सकते हैं कि नेपाल सीमा से लगा हुआ जो एरिया है उसको तराई का क्षेत्र कहते हैं। बात समझ आई बच्चे। ठीक है, इसके बाद आगे देखो और देख लो, एक है आपका रोहेलखंड। ठीक है, रोहेलखंड, रोहेलखंड बच्चे किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये नाम अक्सर आते रहते हैं यूज में, तो मैं आपको बता दूं, रोहेलखंड मुख्य रूप से जो बरेली का एरिया है यूपी में, ठीक है, बरेली, तो बरेली और उसके आसपास का जो क्षेत्र उसे क्या कहते हैं, रोहेलखंड कहते हैं। अच्छा, बरेली के अलावा आपने देखो बगल में जैसे आपने देखा होगा पीलीभीत है ना, कौन सा है, पीलीभीत जिला है। ठीक है, और इसके बाद पीलीभीत के बाद आप देखते हो बदायूं जैसे है। ठीक है, कौन सा है, बदायूं। ठीक है, तो ये जो जिले हैं, ये जो एरिया है, इसको क्या कहते हैं, रोहेलखंड कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है बच्चे। ठीक है, इसके बाद आप जाते हैं, एक एरिया है हमारा बुंदेलखंड का। ठीक है, बुंदेलखंड। अच्छा, बुंदेलखंड इस बच्चे किसे कहते हैं, तो बुंदेलखंड आपको बता दो कि यूपी में जो झांसी है, झांसी और बांदा ये प्रमुख शहर है, तो झांसी बांदा के आसपास का जो जितना भी इलाका है उसको क्या कहते हैं, बुंदेलखंड कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है भाई, झांसी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बांदा, झांसी बांदा, इतना क्लियर है। इसके बाद महोबा, ठीक है, हमीरपुर, ठीक है, इसके बाद चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट हो गया। अच्छा, इसके बाद ललितपुर, ललितपुर। ठीक है बच्चे, बात समझ आ रही। तो देखो झांसी, बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और ललितपुर। ठीक है, कितने हो गए बच्चे, 2 2 4 2 6, और एक और बचता हुआ आपका है जालौन। ठीक है, तो मैं आपको बच्चों बता दूं कि अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बुंदेलखंड में यूपी के बच्चे कितने जिले आते हैं, 7 जिले। ठीक है ना, अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि भैया बुंदेलखंड में ऐसी ऐसी चीज है, बुंदेलखंड में ऐसा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि बुंदेलखंड है क्या। तो बुंदेलखंड का मतलब समझ आया, बुंदेलखंड का मतलब है कि जो बांदा झांसी वाला एरिया है उसके आसपास के 7 जिले। ठीक है, टोटल जिले कितने हैं, 7 है, जिसमें आपका बांदा, झांसी, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, ठीक है, जालौन, ललितपुर, ये 7 जिले यूपी के, और एमपी के बगल में लगे हुए 6 जिले। ठीक है, 6 जिले एमपी के, 7 जिले यूपी के, ये पूरा क्षेत्र मिला के बनता है बुंदेलखंड। लेकिन अगर हम यूपी में बुंदेलखंड की बात करेंगे तो ये 7 जिले जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 7 जिले क्या कहलाएंगे, बुंदेलखंड कहलाएंगे। बात समझ में आई। तो बुंदेलखंड कौन सा है, झांसी बांदा वाला एरिया हो गया। रोहेलखंड कौन सा हो गया, बरेली, पीलीभीत, बदायूं के आसपास का एरिया हो गया। ठीक है, अच्छा, तराई का क्षेत्र कौन सा हो गया, नेपाल से लगे हुए जो जिले हैं हमारे यूपी के, वो हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ रहा है। तो ये कुछ एरिया है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हमारे यहाँ यूपी में सबसे ज्यादा जो गर्म क्षेत्र है वो कौन सा है। ठीक है, गर्म क्षेत्र का मतलब समझ आ रहा है, गर्म क्षेत्र का मतलब होता है कि जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो गर्म क्षेत्र बच्चे हमारे यहाँ यूपी में वो है आगरा, ठीक है, व बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है, तो आगरा और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, अच्छा, आगरा का मतलब आगरा के आसपास का एरिया,
और बुंदेलखंड का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये पूरा जो एरिया है सबसे ज्यादा कैसा है, गर्म एरिया, सबसे ज्यादा गर्मी इस इलाके में पड़ती है गर्मियों में। इतनी बात समझ आई। अच्छा, अगर बात आ जाए कि यूपी में सबसे गर्म जगह कौन सी है, किसी एक निश्चित जगह की बात आ जाए, ठीक है, तो यूपी में सबसे गर्म जगह जो है बच्चे वो है बांदा। ठीक है, बांदा में जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है 49.2 डिग्री सेल्सियस। बात समझ आई बच्चे। ठीक है, तो 49.2 यानी कि 49.2 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो बांदा में रिकॉर्ड किया गया। और यूपी में किसी भी एक जगह पे सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो यही है बच्चे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो सबसे गर्म जगह कौन सी हो जाएगी यूपी में, बांदा हो जाएगी। और अगर बात आ जाएगी यूपी में सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्रफल या गर्म एरिया वाला जो जगह, मतलब एक बड़ा सा क्षेत्र, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आगरा का क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र है। क्षेत्र आएगा तो ये हो जाएगा। और अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह की बात आती, सिटी की बात आती, तो आंसर क्या होगा, बांदा हो जाएगा। बांदा में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो बताओ भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि ये जो हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ठीक है, तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यहाँ की प्रमुख फसलें क्या है, तो यहाँ पे प्रमुख फसलें भाई दलहन, ठीक है, और दूसरी क्या है, तिलहन। ठीक है, एक है दलहन और एक क्या है, तिलहन। बात समझ में आई। तो दलहन और तिलहन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, कहाँ की, बुंदेलखंड की। अच्छा, दलहन क्या होता है, दलहन का मतलब जितनी भी दाल होती हैं, ठीक है, दाल वाली जितनी भी फसलें वो क्या होती है, दलहन होती है। इनको इंग्लिश में पल्सेस कहते हैं। और तिलहन बच्चे क्या होता है, तिलहन का मतलब है ऑयल सीड्स, यानी कि ऐसी फसलें जिनसे क्या निकलता है, तेल निकलता है। जैसे मूंगफली होता है, सरसों है, अरंडी है, सोयाबीन है, इस तरह की जो फसलें होती हैं जिनसे तेल निकलता है उनको कहते हैं तिलहन। ठीक है, तो तेल वाली फसलें तिलहन और दाल वाली फसलें दलहन। और ये सबसे ज्यादा यूपी में कहां पे होता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है बच्चे। इतना समझ में आया। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसकी ढाल किस ओर है ना, यानी कि आप देखते हैं कि ढाल का मतलब होता है एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा, तो बुंदेलखंड की जो ढाल है वो किस ओर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे, बुंदेलखंड की जो ढाल है वो किधर है, नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा में है। ठीक है, बुंदेलखंड की जो ढाल है वो किधर है, उत्तर की ओर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, बुंदेलखंड के पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी बहती है, तो वो जाएगी भाई बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी बहती है किधर, पश्चिमी सीमा पर। ठीक है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बुंदेलखंड के उत्तरी सीमा पर कौन सी नदियां बहती हैं, तो आंसर हो जाएगा बच्चे गंगा, ठीक है, व यमुना। ठीक है, गंगा व यमुना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखो, जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है, आप लोग क्या करो कि इसको बीच में वीडियो का आप रोक के, ठीक है, और अभी नहीं रोक पा रहे बाद में देख लेना, या स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और जो मैं आपको बोल रहा हूं और यहाँ से मैच करते हुए आप अपने नोट्स बना लेना, अच्छे से लिख लेना। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमने कवर कर लिया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो बच्चे क्या है कि हमने बात कर ली इसकी। अब अगर बात आ जाए कि तराई का जो क्षेत्र है, ठीक है, तराई का क्षेत्र कौन सा भी बताया था कि जो लगा हुआ किससे, नेपाल सीमा से लगा हुआ। ठीक है, तो वहां की प्रमुख फसलें क्या है, तो देखो तराई के क्षेत्र की जो प्रमुख फसलें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तराई का क्षेत्र, नमी वाला क्षेत्र, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ। यहाँ की प्रमुख फसलें क्या है बच्चे, तो एक तो गन्ना है, ठीक है, गन्ना, व दूसरा क्या है, तो दूसरा यहाँ पे है धान। ठीक है, धान व गन्ना ज्यादा होता है। यूपी में मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसलें क्या है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र, तो बच्चे मैदानी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो यहाँ आपको पता है कि सबसे ज्यादा क्या होता है, एक तो गेहूं होता है, ठीक है, गेहूं के बाद यहाँ पे क्या होता है, चावल भी होता है काफी, ठीक है, और क्या होता है बच्चे, आलू होता है काफी ज्यादा। ठीक है, क्या होगा, आलू। इतनी बात समझ आई। तो गेहूं, चावल, आलू ये मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसलें हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे ओवरऑल फसलों में या प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यूपी में क्या ज्यादा होता है, तो यूपी में बच्चे देखो गेहूं सबसे ज्यादा होता ही है, आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आलू ज्यादा होता है। ठीक है, दूध का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है यूपी में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा गन्ना भी यूपी में ज्यादा होता है, गन्ना। ठीक है, और बात करेंगे तो आंवला यूपी में ज्यादा होता है, आंवला, है ना। और जब आंवले की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो विटामिन सी है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है, आंवले में होती है बच्चे। ठीक है, ध्यान रखना, विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, आंवले में पाई जाती है। ठीक है, और अगर आ जाए कि कितने परसेंट होता है, तो लगभग 42% तक इसमें, मतलब जो आंवला होता है तो हम कह सकते हैं कि 42% से ज्यादा वहां पे विटामिन सी पाया जाता है, बहुत ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आंवले में, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा पाया जाता है, इतना किसी में नहीं है। ठीक, खट्टा होता है, ठीक है, इतना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बच्चे मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है, और चूंकि बोर्ड पे भर गया, जगह बची नहीं है, तो आप लोग एक काम करो
कि मैं छोटे छोटे इस तरह से जो क्लासेस है ले लूंगा, क्योंकि अगर क्लास लंबी होगी तो शायद आप बोर भी हो जाएंगे, है ना, और प्रॉपर नोट्स बनाने में आपको दिक्कत आएगी। तो आप क्या करो कि इसको पूरा नोट कर लो, अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं क्या करूंगा कि इसके बाद अगले पार्ट में अगली क्लास आपकी मैं ले लूंगा। तो पार्ट वाइज क्लास ले लेंगे, छोटी छोटी क्लास, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत भी नहीं आएगी और आप बोर भी नहीं होंगे बच्चे, ठीक है। तो क्लास आपको कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्या करो, इसको शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करवा दो चैनल को, क्योंकि चैनल पे अगर आप क्लास देखते हैं ऑनलाइन तो बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। और जीएस की तैयारी मैं आपकी एकदम जबरदस्त तरीके से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो शुरुआती क्लास है, धीरे धीरे आपको बेस्ट क्लासेस मिलेंगी बच्चे, ठीक है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है, चंदन सर कानपुर, ठीक है। इस चैनल पर जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं जल्दी ही हम अगली क्लास के साथ, और वो हमारी इस क्लास का पार्ट 3 होगा, उसमें मैं आपसे और डिटेल डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।